कि क्या आप सैम हैरिस की उसी व्यू को सब्सक्राइब करते हैं कि इंसान, क्योंकि ये यूनिवर्स डिटर्मिनिस्टिक है, तो इंसान के पास फ्री विल नहीं है, हम बाउंड हैं, जो भी हम कर रहे हैं वो हम उसमें बाउंड हैं, या आप कंपैटिबिलिस्ट हैं या लिबर्टेरियन फ्री विल को मानते हैं, कौन सा व्यू मानते हैं? मैं इसके ऊपर अपने आप को इतना बड़ा इंसान नहीं समझता कि इसके ऊपर एक हतमी राय दे सकूं। मुझे दोनों तरफ के जो आर्गुमेंट्स हैं इसके ऊपर, मैंने पहले बनाई हुई वीडियो, एंड मुझे दोनों तरफ के जो आर्गुमेंट्स हैं उनमें कुछ सेंस लगती है, लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो फ्री विल इज एन इल्यूजन का जो प्रॉब्लम है, उसमें मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये अभी सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल आर्गुमेंट है, ये फिजिकल साइंटिफिक इंपेरिकल आर्गुमेंट नहीं है। इवन दो दे मेक दैट आर्गुमेंट, सैम हैरिस मेक्स एन आर्गुमेंट कि आप कि जो ब्रेन में जो एक्शन होता है वो आपके, अगर मैंने ग्लास को हाथ लगाना, वो तकरीबन 1 या 1.5 सेकंड पहले थॉट ओरिजिनेट हो जाती है आपके सोचने से पहले। तो यानी आपने हाथ लेके गए हैं टू पिक अप द ग्लास, लेकिन आपने सोचा नहीं है, आपने सोचा ये एक्शन पहले हो गया 1.5 सेकंड पहले, एक्शन करने की जो है, तो उसमें वो कहता है कि अभी और साइंटिफिक डेटा आएगा व्हिच विल अगेन, और इसको भी इंटरप्रेट और तरीके से किया जा सकता है। लेकिन जो दूसरा आर्गुमेंट है फ्री विल के खिलाफ जो मेरा, वो ये है कि ये आर्गुमेंट तो पहला ये तो एक पॉइंट मैंने उसी के हवाले से बात कर रहा हूं कि फ्री विल का जितना इंटेलेक्चुअल आर्गुमेंट है वो अनफॉल्सिफाइबल है, यानी नो मैटर व्हाट आई डू, जो भी मैं करूंगा, आप ये कहेंगे कि आपको एनवायरनमेंट की वजह से ये काम हुआ। जो डिटर्मिनिज्म के है वो थोड़ा ब्रॉड है कि पत्थर वही बना जो बन सकता था, जो यहाँ पे दुनिया बनी वैसे ही है जो बन सकती थी, यानी हर वो चीज वैसे हुई which goes against religion in a sense कि when we look back फिर हर चीज हमें लगता है कि वो किसी ने डिटरमिन किया, लेकिन वो ऐसे नहीं हुआ होता, वो डिटर्मिनिज्म अब एनवायरनमेंट के हिसाब से डिटरमिन हुई होती है ऐसी। सो ये आर्गुमेंट बड़े इंटरेस्टिंग है और मैं ये समझता हूँ, और लेकिन फिर ये शायद एक वही बात आ जाती है कि हमें हमारी एक अपनी एक स्टैंडिंग है, और ह्यूमंस हम अपने आप को मास्टर्स ऑफ आवर डेस्टिनी समझते हैं। हम ये समझते हैं कि नहीं, ये मेरा फैसला है कि आज मैं अभी 2 घंटे बात करूंगा, 2 घंटे 30 मिनट बात करूंगा। अब उसमें कौन से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं कि शायद मुझे भूख पहले लग जाएगी, मैंने खाना नहीं खाया, क्या मैंने नाश्ता करना था या नहीं करना था, या मुझे गर्मी लगने लग जाती है, कोई भी, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जो मेरे कंट्रोल में शायद नहीं है, व्हिच गिव्स राइज टू द फैक्ट कि अगर मैं अभी बंद कर दूं और मेरे को मुझे भूख लगी थी इस वजह से मैंने बंद किया, या मैं नो मैटर अंडर विच एवर सर्कमस्टांस में ये स्ट्रीम अभी बंद कर दूं, आप कोई ना कोई एनवायरमेंटल फैक्टर को रिस्पॉन्सिबल करा सकते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट फुली सोल्ड ऑन दैट आइडिया, लेकिन इट मेक्स वेरी सेंस, इट बड़ी सेंस, इट मेक्स सेंस। ऑन द अदर हैंड मैं ये कहता हूं कि मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर रहा हूं कि ना ही मैंने अभी बंद किया, क्या वजह, बस किया मैंने, नहीं कोई वजह नहीं है, मैंने किया, मैंने चूंकि अभी फैसला किया। ये जो है, ये जो वर्ल्ड व्यू है, ये ज्यादा दिल को भाता है इसलिए शायद क्योंकि दिस इज द ओनली वर्ल्ड व्यू व्हिच वी हैव लेड आवरसेल्व्स टू बिलीव। तो अनलेस के वो इंपीरिकल एविडेंस इन न्यूरोसाइंस आपको दे देती है कि ये थॉट्स ओरिजिनेट होती हैं, एक्शन ओरिजिनेट होता है टू कमिट एन एक्ट 2 seconds बिफोर इवन यू थॉट अबाउट इट, यानी जैसे मैंने हाथ बढ़ाया ग्लास उठाने के लिए, जो मैसेज गया ब्रेन से हाथ की तरफ, वो ये सोचने से पहले चला गया था कि मैंने इस ग्लास को उठाना। सो ये वो, और ये न्यूरो साइंटिस्ट जो है वो कहते हैं, आई थिंक ही इज रिटन इन वन ऑफ हिज बुक्स, कि ये पूरा उसने एक्सप्लेन किया कि ये ऐसे ही होता है, बट वी नीड अ लॉट मोर स्टडी ऑन दैट। सो ये मेरा इसके ऊपर व्यू है, बट आई डोंट नो ये कोई, सो इन अदर वर्ड्स आई डोंट नो। हाँ, एक्चुअली ये चीज है कि जितना मैंने न्यूरो साइंस को पढ़ने की कोशिश की है, मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ, तो मैं उस फील्ड से नहीं हूँ, लेकिन अपनी इंटरेस्ट, अपनी क्यूरियोसिटी को से मैंने उसको पढ़ने की जितनी भी कोशिश की है, मुझे नहीं लगता अभी तक न्यूरो साइंस ने कोई एविडेंस दिया है कि जो मेंटल हमारी जो भी थॉट्स हैं, जो मेंटल रेल्म है, उसको जैसे भी आप डिफाइन करें, वो क्या कि एक इमरजेंट है हमारे फिजिकल कंडीशन से या फिर बॉडी से, ब्रेन से। तो प्रॉब्लम ये पढ़ी है? जी बिल्कुल, और वो कन्विंसिंग बिल्कुल भी नहीं है। जी कन्विंसिंग नहीं है उसके। चलें, वो अगर कभी ये बहुत लंबा आर्गुमेंट हो जाएगा क्यों कन्विंसिंग नहीं है, वो एक अलग डिबेट है।
मैं सिर्फ इसमें सिंपल क्योंकि वो एक साइंटिफिक डिबेट है, उस तरफ नहीं जाता। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर ये हम व्यू मान लेते हैं कि हम डिटरमाइंड हैं, चलें नहीं डिटर्मिनिज्म को हम ना माने, हम सिर्फ ये मान लेते हैं कि सिर्फ जो नेचुरलिस्टिक पर्सपेक्टिव है कि कोई भी फिजिकल रेंज नहीं है, सिर्फ जो भी है फिजिकल है, तो उसमें ये चीज होगी कि फ्री विल तब आ ही नहीं सकती, ख्वाह रैंडम हो, डिटर्मिनिज्म ना हो, पीछे रैंडमनेस ही हो। उसकी रीजन ये है कि फ्री विल के लिए इंटेंशनैलिटी जरूरी है, सिर्फ रैंडमनेस नहीं, इंटेंशन। और अगर मैं मेरे पास फ्री विल नहीं है, इंटेंशन नहीं है, तो मैं किसी भी अपने एक्शन के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, और मैं कितना ही अच्छा एक्शन करता हूँ या कितना बुरा एक्शन करता हूँ, वहां मोरालिटी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। और सेकेंडली आई थिंक चलें आप पूरा कर लें, मुझे भूल जाएगा आपने कितने पॉइंट्स बनाए, लेकिन ना आप दूसरा भी कर लें। और सेकेंडली मैं दो देखने के व्यू पॉइंट्स होते हैं। एक तरफ पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं जो सोचते हैं कि जो भी इंसानों के बिलीफ्स हैं या उसका हमारा कल्चर है, वो उसका जो सिर्फ ओरिजिन है वो किससे है कि हमने सोशली कंस्ट्रक्ट किए हुए सारे आइडियाज। मैं उससे डिसएग्री करता हूँ, मैं एंथ्रोपोलॉजी में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। मुझे लगता है कि ऑब्वियसली हम सोशल कंस्ट्रक्शन करते हैं ऊपर, लेकिन जो डीप डाउन होते हैं वो हमारी बायोलॉजी से, हमारी जो कंडीशन है यहाँ पे उससे वो क्या है, और उसमें एवोल्यूशन का किरदार है, जो हमारा एवोल्यूशनरी प्रोसेस जिसने हमें शेप किया है। अब ये है कि जो हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं इंसानों के, वो लीगल हो, इकोनॉमिक हो, उसके अलावा कि जिस तरह के भी जो भी इंस्टीट्यूशन है, सोशल इंस्टीट्यूशन है, वो इस प्रिजम्पशन पर बेस्ड है, इस अजम्पशन पर कि इंसान एक फ्री एजेंट है जो चॉइसेस बनाता है। और तो मुझे नहीं लगता कि जो हमारी एवोल्यूशन है उसने एक ऐसी चीज की बेस पे हमें शेप किया जो गलत है। मुझे लगता है कि ये एक एविडेंस है इस चीज का कि हम फ्री एजेंट्स हैं, क्योंकि हम जो हमारी एवोल्यूशन है उसने हमारे इंस्टीट्यूशन को शेप इस तरह किया है कि वो यानी ये एविडेंस देता है, प्रोवाइड करता है कि हम फ्री एजेंट्स हैं। लेकिन सर्कुलर आर्गुमेंट नहीं बन जाता फिर कि आप जो कह रहे हैं कि कैसे, अगर थोड़ा ये सर्कुलर आर्गुमेंट ऐसे बन जाता है कि फिर वही हम हाइंडसाइट को यूज कर रहे हैं। इसकी मैं एग्जांपल इस तरह देता हूँ कि अब जैसे वो एक ये आर्गुमेंट देता था कि अगर वो मीटियोर ना लगता जमीन पे तो हम ना आते, डायनासोर इस वक्त फिर रहे होते। लेकिन एक बड़ा स्पेसिफिक किस्म का इवेंट हुआ जिसने डिटरमिन किया कि एवोल्यूशन जो है विल गो ऑन टू डिफरेंट फेज। उसी तरह जो आप एवोल्यूशन की जो बात कर रहे हैं कि एवोल्यूशन ने ही डिटरमिन किया, बट देन क्योंकि एवोल्यूशन की वजह से ऐसा हुआ, दैट्स व्हाई यू सेइंग कि इट गिव्स एविडेंस कि हम फ्री एजेंट हैं। बट हाउ आर वी फ्री एजेंट इन दैट? सॉरी सर, मैं अपना पॉइंट कन्वे नहीं कर पाया, सॉरी। मैं थोड़ा इसे एलैबोरेट करता हूँ। वो एक चीज है कि जो आप कायनात की बात कर रहे हैं ना, यूनिवर्स की, उसमें जैसे एक अवलांच आता है और उसमें लोग मर जाते हैं, तो हम उसको मॉरली इवल नहीं कंसीडर करते, क्योंकि यूनिवर्स तो डिटरमाइंड है, इसमें तो कोई डिबेट है ही नहीं। हम सिर्फ इंसानों के बारे में बात कर रहे हैं अभी। तो अब मैं जो अपना एवोल्यूशन के बारे में पॉइंट था वो थोड़ा एलैबोरेट करता हूँ, क्योंकि वो कन्वे नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से। मैं ये चीज कह रहा हूँ कि बेसिकली एवोल्यूशन में जो प्रोसेस था वो नेचुरल सिलेक्शन था। वो ऐसे होता था कि मुख्तलिफ तरह के जो फिजिकल ट्राइब्स हैं, जैसे अगर हम बाकी एनिमल्स की मिसाल लें, उसमें ये होता था कि जो जी एग्जैक्टली वो वाली चुन लेता था वो प्रोसेस उन ट्रेड्स को जो हमें सरवाइव करने में मदद देते थे या थ्राइव करने में। मैं उसी चीज को अप्लाई करता हूँ। मेरे लिहाज से हमारी कल्चरल एवोल्यूशन भी उसी तरह ही हुई है कि जो एवोल्यूशन को भी उससे मैच किया जाता है। लैंग्वेज की एवोल्यूशन को, सोसाइटी की एवोल्यूशन को उसी से, नेचुरल सिलेक्शन से ही एक तरीके से, बल्कि जो वर्ड यू कुड इवन आर्ग्यू टू कॉल दैट आर्टिफिशियल सिलेक्शन, कि हमने अपनी मर्जी से कुछ ट्रेड्स को किया है। बट प्रॉब्लम तो फिर वहीं पे आ जाती है कि वी आर एट द एंड ऑफ द डे वी आर स्टिल, मेरे ख्याल आपने भी ये कहा था कि शुरू में तो हम वी आर स्टिल बाउंड बाय बायोलॉजिकल लिमिटेशंस, कि हमने आर्गुमेंट जो मोरालिटी के गिर्द भी जो बनाए हैं दे रिवॉल्व अराउंड सफरिंग एंड रिडक्शन ऑफ सफरिंग। एंड अगर आपने ज्यादा और हीडनिस्टिक में जाना था, वी कैन गो इनटू मैक्सिमाइजिंग प्लेजर। तो फ्री एजेंट मैंने ये आर्गुमेंट नहीं दिया। फ्री एजेंट इन दैट केस, अच्छा नहीं दिया तो, बट देन मैं अगेन आई एम सेइंग कि आर वी रियली फ्री देन, कि अगर हम इफ वी आर
creating our morality and social structures, norms on the basis of our well-being and our suffering. जी 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 नहीं, मैं बेसिकली अभी मैं जो आर्गुमेंट दे रहा था वो एवोल्यूशनरी प्रोसेस से था। वो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ आप जी जी एक्चुअली दो डोमेन्स हैं जिसमें इंसान ऑपरेट करता है। एक फैक्चुअल डोमेन है, साइंटिफिक डोमेन, और एक मॉरल डोमेन है जिसमें वैल्यू को मतलब हम साइंटिफिकली डिटरमिन नहीं कर सकते। जो ह्यूम ने दिया था कि हम इससे आर्ट को डिराइव नहीं कर सकते। वो बेसिकली ये चीज है कि हम जो फिजिकल प्रेजेंस है या फिजिकल एग्जिस्टेंस है उससे हम वैल्यू को डिराइव नहीं कर सकते। तो मैं उसमें ये कह रहा हूँ कि हमारे पास दो मॉडल्स हैं। लेकिन सैम हैरिस लेकिन सैम हैरिस डजंट एग्री विद यू ऑन दैट, या मैंने उसकी जी मैंने उसकी बुक आई थिंक वो लेकिन ये साबित नहीं कर सके। उन्होंने अपना केस बनाया है। जी बिल्कुल साबित तो ये भी नहीं ना कर सकते, क्योंकि अब जो बात कर रहे थे ना, कन्विंसिंग नहीं आर्गुमेंट, कन्विंसिंग दे बोथ नॉट कन्विंसिंग इन दैट सेंस। क्योंकि अब अगर हम, ये एक फिजिकल फैक्ट है कि हमारी सफरिंग है, और ये भी एक फैक्ट है कि सफरिंग जो है डिजायरेबल नहीं है, तो व्हाई वुड वी नॉट ट्राई टू मिनिमाइज सफरिंग, जो कि एक फिजिकल रेल्म से कंक्लूजन निकला। on the basis of that, वो ये कहता है, on the basis of that वो ये कहता है कि science can tell us, we can drive morality from science. by science उसका मतलब ये है from के naturalistic world view से हम morality को drive कर सकते हैं। That's it. मुझे I buy this argument. That's a very solid. सर मैं उससे एग्री करता हूँ कि अगर एक दफा हमने पहले ये मान लिया कि सफरिंग को मिनिमाइज करना है, जैसे एक बड़ी जबरदस्त इसी तरह डिस्कशन थी शैन कारल और सैम हैरिस के दरमियान, इसी पे एग्जैक्टली इसी मेन पॉइंट पे डिबेट हो रही थी कि जिसमें उसने एक कहा था, उसने coughing all the time की है एग्जांपल दी थी कि do you want to be coughing all the time or you don't want to be coughing all the time. जी तो पहले जब ये आप सबसे पहला जो प्रेमिस है ना, जब वो आप इंटरजेक्ट कर रहे हैं तो उसी वक्त आपने ये मान लिया कि वैल्यू हम दे रहे हैं। एक वैल्यू आप ले आए, उसके बाद आप सब कुछ कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि साइंस के जरिए हम उसके बाद उस गोल तक पहुंचने का तरीका डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन गोल को हम डिफाइन नहीं कर सकते। गोल प्योरली वैल्यू है। नहीं, but I think the goal तो वहीं से उसी से डिफाइन हो गया ना। वही पे बात है कि सफरिंग। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। जी बोले Do you want to be living in suffering or you don't want to be living in suffering? ये तो फिजिकल फैक्ट है जो आपकी। अब अगर हम पेन को भी मेजर करने लग जाएं कि क्या एक सरदर्द इज बेटर या लेस पेनफुल और लेस सफरेबल देन आपका हाथ काट रहा है हर वक्त, which one is more painful? तो you will pick the less suffering one. क्यों we will pick? और ये भी बायोलॉजिकल फैक्ट है कि we will go for दो क्वेश्चंस इस सारी इसको रैप अप कर देंगे। एक ही चीज है कि फॉर एग्जांपल एक ऐसी रजीम है जो काफी ज्यादा टायरेंट है, ठीक है, तो वहां पे एक इंसान है जो समझता है कि जो वो जुल्म कर रहे हैं, मतलब फ्री स्पीच को कर्टेल कर रहे हैं, लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ बिलीफ नहीं दे रहे, तो उसके खिलाफ खड़ा होना चाहता है, बोलना चाहता है, लेकिन उसे पता है कि उसकी लाइफ रिस्क पे हो सकती है। तो क्या उसके खिलाफ खड़ा होना ये जानते हुए कि वो सब कुछ सफर करेगा, तो ये क्या इमोरल है? इस जो आप पॉइंट बता रहे हैं, जो आप प्रेमिस बता रहे हैं, हाँ नहीं, वो वेरी इजी बिकॉज ओके, सो फिर भी वो सोच के जरिए ये डिटरमिन कर रहा है ना कि इसकी जो टोटलिटेरियनिज्म है इससे ज्यादा लोगों की सफरिंग होगी। सो 1000 लोगों की सफरिंग इज 1 पर्सन की सफरिंग इज बेटर देन और लेस वर्स देन द सफरिंग ऑफ 1000 पीपल। तो ये तो कंक्लूजन तो फिर सफरिंग से ही आया ना, और सफरिंग इज बैड। लेकिन व्हाई शुड ही केयर अबाउट अदर सफरिंग? नहीं तो ये मॉरल ये भी इंटेलेक्चुअल आर्गुमेंट अपनी सफरिंग के लिए, अपनी सफरिंग के लिए वो इस वजह से केयर करेगा क्योंकि वो कॉन्शियस बीइंग है, वो अपनी सफरिंग को कम करना चाहता है, लेकिन दूसरों की सफरिंग को क्यों खत्म करना चाहे? नहीं तो अगेन फिर उसमें और फैक्टर्स आ जाते हैं, फिर ये लव भी आ जाता है। वो लव भी फिर उसी में से निकलता है कि लव इज गुड फॉर यू। ये भी बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट ही है, जिसको लवोमीटर यू कैन मेजर दैट। आप लव को भी मेजर करते हैं। अब मैं अपने, अब ये इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है कि सिर्फ अपनी ही सफरिंग हो, बिकॉज अगर मेरा बच्चा है छोटा सा, अब प्यार जो है वो भी नेचुरल है। एज अ बाप मैं चाहूंगा मुझे गोली लग जाए, मेरे बच्चे को ना लगे।
उसमें भी सफरिंग जो है, अगर आप देखेंगे सफरिंग, फिर मैं उसकी सफरिंग को क्यों वैल्यू दे रहा हूं मोर देन सफरिंग टू माय लाइफ। अब ये भी एक, अब इसमें एक और वेरिएबल आ गया जो कि लव का वेरिएबल है, वो भी फिजिकल रियलिटी है, फीलिंग इटसेल्फ रियलिटी फिजिकल नहीं है, लेकिन जो लव की जो इमर्जेंस है वो भी एक बायोलॉजिकल रियलिटी है, वो भी फैक्ट है, उसको भी मेजर भी किया जा सकता है कि लवोमीटर और हार्ट की बीट वगैरह के साथ कोरिलेट, इट्स नॉट 100% मेजर नहीं किया जा सकता, बट इट इज लिंक्ड। इसको हम फिजिकल वर्ल्ड से इसको हम अटैच कर सकते हैं, दैट्स द आर्गुमेंट अगेंस्ट इट।